नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर संघर्ष ऑनलाइन मैथ क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आज शुरू करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर है 11 रचना है, उसमें से कितने अंक के इस बार बोर्ड एग्जाम में आपको प्रश्न आने वाले हैं, ये चैप्टर आपके कितने नंबर का है वो सब आज हम जानने वाले हैं साथियों। इससे पहले हमने 1 से लेकर 10 तक चैप्टर है उनके सारे जो ऑप्शन वाले प्रश्न हैं एक नंबर वाले वो हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ इनको देख लीजिए, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट इस साल मिलने वाला है साथियों। और यकीन मानिए दोस्तों, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से 100% ये प्रश्न है उनमें से ही आएगा साथियों। तो आप अपनी तैयारी और भी बेहतर कर सकते हैं साथियों, और मैथ जैसे सब्जेक्ट में आप 100 में से 100 प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके साथियों। बात कर लेते हैं हमारे जो प्रश्नावली है 11 रचना, तो टोटल इस बार 6 अंक की है, जिसमें से 2 प्रश्न है वो आपके 1-1 नंबर के आने वाले हैं, और 2 प्रश्न है आपके वो 2 अंक के आने वाले हैं, यानी 2 प्रश्न आएंगे, 4 के 1-1 के 2 आएंगे, यानी 6 नंबर का टोटल ये आपका चैप्टर है साथियों। तो रचना के अंदर होता क्या है, सबसे पहले इस चैप्टर को अगर करना है आपको, तो मैंने 10वीं प्रश्नावली में जो वर्त वाला है उसमें कुछ बेसिक जानकारी आपको बताई थी, और उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी कराए थे, वो आप कर लीजिए क्योंकि उसी से रिलेटेड है वर्त, क्योंकि इसके अंदर वर्त से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा आपसे, तो वो बेसिक नॉलेज जो मैंने बताया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख लीजिए। बात कर लेते हैं फिर भी कि ये एक वर्त होता है, इस वर्त के अंदर क्या है साथियों, ये एक वर्त होता है, इस वर्त में जो बाहर की बात ये होती है उसको परिधि बोला जाता है, अंदर होता है उसको अपन क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। और इसमें होता है ये केंद्र होता है साथियों, ठीक है। अगर एक वर्त के अंदर अगर एक वर्त हो, जैसे एक वर्त है उस वर्त के अंदर एक ही हो, तो इसको सकेंद्रीय वर्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों? सकेंद्रीय वर्त बोला जाता है, और उन दोनों का केंद्र ही क्या होता है? एक ही होता है साथियों। तो चलते हैं कि इस चैप्टर के प्रश्न आपके कैसे बनेंगे, किस प्रकार के प्रश्न होंगे, इस साल बोर्ड एग्जाम में वैसे प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे, वो सब आप जानने वाले हैं। यानी यकीन मानिए साथियों, जो मैं बता रहा हूं उसमें से आपके 100% वैसे प्रश्न आपके आने वाले हैं, और आप गारंटी के साथ में उसको पूरा करोगे अगर आपने ऐसा समझ लिया है साथियों। तो देख लेते हैं फिर अपन वो प्रश्न कौन से हैं। अब हमारे पास में पहला ही प्रश्न हम देख लेते हैं कि इस बार बोर्ड एग्जाम में आपके इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है क्या। हाफ ईयरली में भी आपको ऐसा प्रश्न दे सकता है, तो आप उसमें भी आपको फायदा मिल जाएगा साथियों। और यकीन मानिए इस प्रश्न को आप ज़्यादा तैयार कीजिए, क्योंकि इस प्रकार का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है आपसे 1 नंबर का। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कहा किसी बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई अगर 12 सेमी हो, और यदि वर्त की त्रिज्या 5 सेमी हो, तो केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी कितनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ऐसा प्रश्न में आपको चित्र बनाकर भी दे सकता है और बिना चित्र भी आपसे पूछ सकता है साथियों। तो देख लेते हैं, जैसे मान लो हमने कोई वर्त बनाया, ये आपका कोई वर्त है, ये आपका वर्त है, इस वर्त का कोई बाह्य बिंदु, यानी बाह्य का मतलब बाहर से, ये बाहर का बिंदु है, बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, यहाँ से आपने एक स्पर्श रेखा खींची इस पर यहाँ, तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 12 सेमी है। और यहाँ कोई वर्त का केंद्र है, इस वर्त का केंद्र पे इधर किधर भी आप खींचो यहाँ तक, तो क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो मान लेते हैं ये वाली त्रिज्या है, क्या है? ये वाली त्रिज्या है जो कितनी है? 5 सेमी है। तो इसने कहा है ये P बिंदु है आपका, मान लेते हैं ये O है, तो इसने कहा है कि इस वर्त के केंद्र से बाह्य बिंदु तक की दूरी आपको निकालनी है, ये वाली। तो अगर ध्यान से समझो साथियों, तो मैंने आपको कुछ बेसिक जानकारी ये बताई थी चैप्टर नंबर 8 के अंदर, लाल बटा कक्का के अंदर कौन सा लंब होता है, कौन सा आधार होता है, कौन सा कण होता है, ये आपको बताया था। और जब कण निकाला जाता है तो प्लस होता है, और आधार और लंब निकाला जाता है तो उसमें माइनस होता है। तो यहाँ देखो, मान लो ये आपका P है, ये मान लो Q है। अब ये त्रिभुज बन गया, इस त्रिभुज के अंदर अगर देखा जाए तो ये त्रिभुज कैसे बना साथियों, इसके अंदर ये क्या हुआ, ये तो आपकी 12 इधर वाली हो गई, ये वाली त्रिज्या आपकी 5 सेमी हो गई, और ये वाला आपको कण निकालना है, यानी ये P हो गया और ये O हो गया, और ये क्या हो गया आपका Q हो गया, मान लो OP, ये जैसे आप जैसे समझो वैसे। तो अगर देखा जाए तो हमें क्या करना, कण निकालना, तो कण निकालने क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो यहाँ देखना साथियों, पहले करेंगे हम कण का स्क्वायर, पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे, कण का स्क्वायर। अब इसमें से देखो आधार का स्क्वायर,
फिर प्लस होगा, क्यों आप कण निकाल रहे हो, क्योंकि इधर वाली कण है और ये लंब है और ये क्या है आपका आधार है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आधार का स्क्वायर। तो यहाँ देखो साथियों, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो गया 144, ये हो गया 25। यहाँ से देखा जाए तो कण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इधर 169, यानी 169 हो गया। स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से रूट चला जाएगा, यानी रूट चला जाएगा तो यहाँ से 169 का रूट का मान कितना होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए किसका स्क्वायर है, 13 का, यानी 13 सेमी वो आएगा हमारा आंसर। क्या आ जाएगा साथियों, 13 सेमी। यानी यहाँ केंद्र से बाहर के बिंदु की जो दूरी है वो कितनी है साथियों, 13 सेंटीमीटर। कितनी है, 13 सेंटीमीटर। तो आपको चित्र देके भी पूछ सकता है और आपको प्रश्न देके आपको ऐसा पूछेगा इसकी वो दूरी बताओ। अब आपको कुछ भी दे सकता है, मान लो इधर वाले दे दे कि केंद्र से बाहर बिंदु की दूरी तो वो है और यहाँ से स्पर्शरेखा की लंबाई ये है, बताओ त्रिज्या कितनी होगी, तो आपको सूत्र लेके निकालना है, ठीक है। कैसे भी घुमा सकता है इस प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि P से O केंद्र वाले, मान लो कोई ये वाला एक कोई वर्ग है, ये आपका कोई वर्ग है, इस वर्ग के अंदर मान लो ये P बिंदु है आपका, ये वाला P बिंदु है, इसके अंदर मान लेते हैं आपकी दो स्पर्शरेखा, ये वाला O केंद्र है मान लेते हैं, एक स्पर्शरेखा ये है, एक स्पर्शरेखा ये है। यहाँ से एक का नाम है A, एक का नाम है B। इसने कहा है कि वर्ग के P है, एक तो ये P है, एक PP, दो स्पर्शरेखा है जो क्या है 60 के कोण पर झुकी हुई है। क्या है, 60 के कोण पर झुकी हुई है। तो इसने कहा है AOB, ये पूरा कितना है ये हमें निकालना है। तो ध्यान रहे साथियों, जब ये निकालना है, ये दिया हुआ ये निकालना हो, ये दिया हुआ ये निकालना हो, तो मैं आपके लिए शॉर्टकट ट्रिक लाया हूं, बहुत ही शानदार। वो है आपको क्या करना है, 180 में से इसको माइनस कर देना है। अगर ऑप्शन दे रखा हो तो जो यहाँ पर दे उसको माइनस कर देना, या यहाँ पर दे उसको माइनस कर देना। आपके पास में जो निकलेगा वो कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा। क्या आएगा, यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो कितना आएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम इस प्रकार करेंगे सर। नेक्स्ट चलते हैं, ऐसे प्रश्न और भी बन सकते हैं क्या, वो भी हम देख लेते हैं सर। अब हमारे पास में नेक्स्ट प्रश्न तीसरा, वो भी देख लेते हैं कि इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पर कोई आपको माप दे देगा 3 सेमी या 2.8 सेमी या 5 सेमी, कितनी भी सेमी दे दे। जब भी सेमी दे देगा तो स्केल से आपको क्या करना है, प्रकार को पेंसिल में डालना है और दोनों जो आपकी नोक है उसको बराबर कर लेना है। फिर जितनी सेमी बोले उसको 0 से मापना है। कहाँ से मापना है, 0 से। 3 सेमी की बोला है तो आपको प्रकार को 0 से 3 तक खोल देना है। खोलने के बाद में आपको क्या करना है, 3 सेमी का एक वर्त बनाना है। ऐसे हमने 3 सेमी का एक वर्त बनाया है साथ में यहाँ पर। फिर इसमें क्या करना है, यहाँ से कि ये एक वर्त का केंद्र होगा। क्या होगा, एक वर्त का केंद्र है। उस वर्त के केंद्र से क्या करना है, यहाँ पर दे रखा है कि वर्त के किसी बिंदु से एक स्पर्शरेखा की रचना करनी है। एक स्पर्शरेखा की रचना करनी है। कैसे करोगे, तो यहाँ में क्या करना है, देखो यहाँ से 3 सेमी का वर्ग 0 से लेकर 3 तक हमने प्रकार से भर लिया। यहाँ पे एक गोला कर दिया ऐसे 3 सेमी का। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से लगाकर यहाँ तक इसको मिलाएंगे, त्रिज्या हो गई। फिर अपने मन से प्रकार को थोड़ा सा खोलेंगे यहाँ तक और इसको ऐसे प्रकार को इधर की तरफ घुमाएंगे, ऐसे इस तरफ घुमाएंगे। घुमाने के बाद में जितना खोला उतना ही रखना। पहला जो चाप कटेगा वो 60 का कटेगा, दूसरा यहाँ से रखकर फिर यहाँ से 120 का कटेगा, फिर यहाँ 120 से यहाँ से हमारे पास में कटेगा 90 डिग्री का। कितना होगा, 90 डिग्री का। हमें एक स्पर्शरेखा की एक हमें यहाँ पर ऐसे 90 डिग्री कोण बनाना है। फिर इसको यहाँ से मिला देना है तो हमें यहाँ पर 90 डिग्री मिलेगा। तो इसने कहा मान लो ये O हो गया, ये A हो गया, मान लो ये P हो गई, ये Q हो गई। तो ऐसे हमें एक स्पर्शरेखा की हमें क्या करनी होगी, रचना करनी होगी साथी। तो इस प्रकार एक रचना हो जाएगी हमारी। एक अगर दोनों तरफ बोल दे कि 3 सेमी त्रिज्या के वर्ग के दोनों तरफ 2 स्पर्शरेखा की रचना करो, तो जिस प्रकार इधर बनाया वैसा का वैसा हमें इधर बनाना होगा। तो ये हमारी एक रचना हो जाएगी साथी। सेकंड प्रश्न है कि एक वर्ग के बाह्य बिंदु से स्पर्शरेखाओं की रचना हमें करनी है, जबकि हमें नाप नहीं दे रखी, अपने मन से ही बनानी है। कब करनी है, जब वर्ग का केंद्र वहां हो। वर्ग का केंद्र अगर ज्ञात हो तो बाह्य बिंदु से आप स्पर्शरेखा 100% खींच सकते हो। तो देखो यहाँ से अपने मन से 3 या 4 सेंटीमीटर का हम वर्त बनाएंगे। ऐसे ये हमने बनाया एक वर्त जो गोल ऐसे बिल्कुल नाप से अपनी नाप चौक से बना लेना अपने साथ, ठीक है, अपनी मर्जी से, क्योंकि यहाँ नाप ले लेंगे। फिर हमें क्या करना है, एक बाहर एक बिंदु लेना है, यहाँ केंद्र है, उस केंद्र से हमें इसको मिला देना है यहाँ से।
तो ये O हो गया, ये मान लो आपका P हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो रेखा है इसका क्या करना है, समद्विभाजन करना है। तो समद्विभाजन कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं यहाँ से प्रकार को रखेंगे और आधे से ज्यादा यानी यहाँ तक हम प्रकार को खोल लेंगे। खोलने के बाद में पहले यहाँ रखेंगे, एक चाप इधर काटेंगे, यहाँ से एक चाप इधर नीचे की ओर काटेंगे, फिर यहाँ से एक चाप इधर काटेंगे, एक चाप इधर काटेंगे। तो यहाँ से हमें एक ऐसे इसको मिला देना है। मिलाने के बाद में ये जो बिंदु है हमारा, इस बिंदु पर हम प्रकार को रखेंगे और दोनों तरफ ये देखेंगे कि दोनों तरफ बराबर है क्या। बराबर होने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ रखकर ऐसे पूरा का पूरा यहाँ से एक वर्ग बना देना है गोल। ऐसे गोल बनाने के बाद में क्या करना है, हमें दो बिंदु मिलेंगे, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये वाला। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर मान लो P है, ये Q है, यहाँ R नाम देते हैं। इस वाली रेखा को इस वाली रेखा से मिला देंगे और इस वाले बिंदु को यहाँ से मिला देंगे। तो एक चीज को नोट करना चाहते हो, कभी भी बाह्य बिंदु से दो स्पर्शरेखा खींचते हो तो स्पर्शरेखा की जो लंबाई है वो बराबर होती है और समान होती है। ठीक है साथियों, तो दो बाह्य बिंदु से दो स्पर्शरेखा खींच सकते हैं पर PQ और PR। जब वर्ग का केंद्र क्या हो, ज्ञात हो, आपका ये वाला केंद्र है, तो यहाँ से हम दो स्पर्शरेखाओं की रचना कर लेंगे, यानी पहले हम इसको समद्विभाजन करेंगे साथ। तो इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, और भी ऐसे प्रश्न बन सकते हैं क्या, वो भी हम देख लेते हैं। अब है हमारे पास में नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। इस प्रकार का भी आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है साथियों। यानी कुछ नाप दे देगा आपको, या मान लो यहाँ 7.5 सेंटीमीटर हो या 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर, कितने के आपको नाप दे देगा और उसको ऐसे बोलेगा कि इसको अनुपात में विभाजित कीजिए। तो आपको चित्र बनाना है, तो चित्र कैसे बनेगा, तो आपको क्या करना है, जो अपनी स्केल होती है उस स्केल के अंदर 0 से लगाकर 7.5 यानी 0 से लगाकर 7 के बाद में 7 और 8 के बीच में घेरी लाइन और होती है, उसको आधा बोलते हैं। तो वहां तक हमें 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। तो मान लेते हैं हमने ये 7.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची, 7.5 सेंटीमीटर, जिसका नाम हमने AP दे दिया। अब देखो ध्यान से, हम यहाँ अनुपात दे रखा, हमें अनुपात देखो यहाँ से 2 है, यहाँ 3 है, तो शुरू के अंदर 2 है, यानी मान लेते हैं ये A का है, ये B का है पहला, तो यहाँ तो कितने हैं, 2 है। तो हमें क्या करना है, स्केल को इसके ऊपर रखना है, ऐसे आगे रखना है ताकि इधर से लाइन और इधर से लाइन पैरेलल, यानी ये दोनों ऐसे बराबर हो जाए। तो स्केल को आपस में सीधी रखना है, से थोड़ी सी, ताकि वो इधर वाला जो हिस्सा है वो इस पर टच हो, इधर वाला हिस्सा इस पर टच होना चाहिए। तो इधर से हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर ऐसे मान लो एक लाइन खींची हमने यहाँ पे ऐसे लंबी थोड़ी सी, इधर ऐसे और इधर से ऐसे बिल्कुल सीधी ऐसे। इसका मतलब है ये दोनों लाइन बराबर होनी चाहिए, यानी इक्वल होनी चाहिए। इसके बीच का जो डिस्टेंस जो बराबर तो आएगा कैसे, इसके अंदर से थोड़ा सा तिरछा रखेंगे ताकि ये वाले तो इस पर टच हो जाए, ये वाला इस पर टच हो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर है 2, क्या है 2 दे रखा है, तो हमें प्रकार को मन से खोलना है और यहाँ से पहला चाप 1, फिर यहाँ से 2 काटना है यहाँ पर। ये हो गया आपके, इसको नाम देते हैं A1, इसको नाम देते हैं A2, क्योंकि यहाँ 2 है तो 2 ही लेना है, 5 हो तो 5 लेना है, 6 हो तो 6 लेना है। फिर यहाँ से B पर कितना 3 है, तो वही अपना जितना उतना खोला था उतना उतना ही। यहाँ से लेंगे 1, फिर 2 और यहाँ से लेंगे 3, यानी ये हो जाएगा आपके 3 चाप हो जाएंगे यहाँ से, B1 B2 और ये हो गया B3। इसका मतलब है हमें क्या करना है, फिर ये जो आपका B3 है, क्योंकि 2 को 3 से मिलाना है और ये 2 है, इसको क्या करना है, स्केल को यहाँ रखना है और इस वाले बिंदु को आपको इस वाले बिंदु से बिल्कुल सीधा मिला देना है। इसका मतलब हो गया, मिलाने के बाद में हमें कोई बिंदु मिला, इसका नाम अपन कोई और दे देते हैं, मान लो यहाँ P दे दिया हमने। तो यहाँ से हमें एक बिंदु ये मिल गया, एक बिंदु ये मिल गया। इसका मतलब हो गया यहाँ से तो हो गई AP अनुपात, यहाँ से हो गया BP, AP प्लस BP, यानी AP तो बढ़ गया 2 के अंदर और BP बढ़ गया 3 के अंदर, यानी ये अनुपात हमें मिलेगा। और हमें पूछ सकता है इसका चित्र भी बनाओ। आपकी जो बुक है उस बुक के अंदर इसको एक तरीका और है इसका कि उसके अंदर यहाँ से एक लाइन खींच दी जाती है, खींचने के बाद में क्या करते हैं, यहाँ से 5 चाप यानी दोनों को जोड़ा जाता है, जोड़ने के बाद में उनको यहाँ से जितने चाप वो काटे जाते हैं, फिर पहले बिंदु को 2 से मिलाते हैं, फिर दूसरे को आप 3 से मिलाते हैं। तो वो आपको थोड़ा सा हार्ड पड़ जाएगा, तो ये बहुत आसान है। जितनी सेंटीमीटर का आपको लाइन वाले उतना खींचना है, जितना अनुपात दे रखा है, तो पहला जितना मान लो या 4 हो या 5 हो, तो आपको 4 चाप काटने हैं मन से ही प्रकार को, यानी जितने छोटे चाप होते हैं उतने थोड़े बड़े काट लो, और अगर ज्यादा चाप दे रखे हैं, आपको ज्यादा मान दे रखा है पहली जगह, तो आप उसके छोटे चाप काट सकते हैं। तो यहाँ 2 है तो अपन मन से ही प्रकार को यहाँ रखेंगे और 2 चाप यहाँ, क्योंकि 2 है तो 2 काटना है। फिर उधर वाले B बिंदु पर अपन 3 काटेंगे, क्योंकि
क्योंकि यहाँ 3 लिखा होगा 3 काटेंगे, फिर इस वाले बिंदु को यहाँ से मिला देंगे, यहाँ बिंदु मिलेगा तो ये वाला और ये वाला अनुपात हमें दे देगा 2:3। ऐसा प्रश्न भी हमसे पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न ऐसा भी हो सकता है, हमें कोई आकृति दे देगा, उस आकृति में दे रखा है कि इस आकृति में AT और BT, AT और BT बाह्य बिंदु है, इस बाह्य बिंदु वर्त के ऊपर 2 स्पर्शरेखा है तथा वर्त का केंद्र है O। यदि AOT अगर 55 डिग्री है तो AT भी पूरा कितना होगा, AT भी पूरा निकालना है साथियों। तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक ये भी है कि अगर ये 55 है इधर वाला, यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 55 है, तो इधर भी अगर दिमाग लगा तो यह कितना बनेगा, 55 बनेगा ना साथियों। और 55 और 55 कितने हो गए, वैसे देखे तो 110 हो गए। कितने हो गए, 55 प्लस 55 मिलाकर कितने हो गए, 110। और मैंने बताया था जब यहाँ पर कोई मान दे रखा हो या यहाँ पर कोई मान दे रखा हो और हमें निकालना हो तो हमें क्या करना है, 180 में से 110 घटा देंगे हम, तो हमारे जो पीछे बचेंगे वो कितना बचेगा, 70 डिग्री। कितना बचेगा, 70 डिग्री। यानी यहाँ जो AT पूरा आएगा वो कितना आएगा हमारा, 70 डिग्री आ जाएगा साथियों। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है इस साल बोर्ड एग्जाम में साथियों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, ऐसे प्रश्न भी और पूछे जा सकते हैं। अब हमारे पास में लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन कि इस प्रकार का बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि हमें कोई चित्र दे देगा ऐसे और उस चित्र में कहेगा तो बताओ इस चित्र में कितनी स्पर्शरेखा है। तो मैंने क्या बताया, कुछ बेसिक चीज जो आपको 10th जो पर्सनल 10th में पार्ट 1 और पार्ट 2 जो इंपोर्टेंट प्रश्न कराया था वो ध्यान रखना साथियों कि एक वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर केवल 2 स्पर्शरेखा खींच सकते हो, दोनों जो खींची जा सकती है कितनी हो सकती है, बराबर यानी समान होती है। और एक वर्त के किसी एक बिंदु पर केवल आप एक स्पर्शरेखा खींच सकते हो। और ऐसा बोल दे एक वर्त पर कितनी स्पर्शरेखा हो सकती है, जिसकी गिनती नहीं हो सकती, बहुत सारी हो सकती है, जिसको अपन अनंत कहते हैं। और जैसे यहाँ दी गई है कि इस वर्त की ये जो वर्त है इसके ऊपर स्पर्शरेखा दी है, ऑप्शन कहा है तो बताओ इसमें कितनी है। तो देखो एक ये वाली, 2 3 4 5 6 और कितनी हो गई, 7 स्पर्शरेखा हो गई। कितनी हो गई साथियों, 7 स्पर्शरेखा हो गई इसमें। तो एक चीज का ध्यान आपको ये करना है कि एक बिंदु से एक ही खींच सकते हो। थोड़ा सा जान लेते हैं बेसिक, थोड़ा सा वापस बता देता हूँ कि कोई वर्त है, उस वर्त में ये केंद्र है, यहाँ से त्रिज्या है और इस त्रिज्या पे यहाँ से एक बिंदु है, इस बिंदु पर आप एक स्पर्शरेखा खींचते हो तो एक स्पर्शरेखा खींच सकते हैं एक बिंदु पर और इस बिंदु को अपन कहते हैं स्पर्श बिंदु। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य बनता है 90 डिग्री का कोण, ये आपको सबको मालूम है साथियों। और एक वर्त के व्यास पर आप कितनी खींच सकते हो, 2 स्पर्शरेखा खींचते हो, दोनों क्या होती है, बराबर होती है साथियों, ठीक है। और बाह्य बिंदु से आप कितनी खींच सकते हो, लास्ट से लास्ट 2 खींच सकते हो। कितनी खींच सकते हो साथियों, 2 स्पर्शरेखा आप खींच सकते हो और दोनों क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन अगर बोल दे कि वर्त के अंदर से कितनी खींच सकते हो तो वो खींच नहीं सकते, क्योंकि वो क्या होती है, शून्य, अंदर से कोई स्पर्शरेखा आप नहीं खींच सकते साथियों। और एक वर्त की कितनी हो सकती है, अनंत हो सकती है रेखा। तो ये बेसिक नॉलेज मैंने आपको 10वीं प्रश्नावली में जब वर्त वाली प्रश्नावली पढ़ाई थी उसमें दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप प्लेलिस्ट के अंदर उसकी वीडियो डाली हुई है, आप वहां से उनको देख सकते हो कि उसके अंदर मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो कराए हैं वो इस साल बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, तो आप उनको देख लें। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट चीजें जो बची हुई थी रचना में से जो इस बार आपसे पूछ सकता है। बाकी इसके जो बड़े प्रश्न हैं वो हम नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि ये फिलहाल 1-1 नंबर वाले हम कर रहे हैं साथियों। बड़े नंबर के जब कराएंगे तो आपको शुरुआत से इस प्रश्नावली को करा देंगे साथियों। तो ये थे आज के बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न। अगर अच्छे लगे हो साथियों तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करना ना भूले साथियों। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चनों के साथ में जो इस बार बोर्ड एग्जाम में आपके बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच साथियों, धन्यवाद साथियों।